कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राज्यारे सोरठा इस प्रकार है। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। मनवार का अर्थ है खुशामदी व्यवहार, चूरमो का अर्थ है स्वादिष्ट भोजन, राब का अर्थ है राबड़ी, पावे का अर्थ है पिलाना। प्रसंग इस प्रकार है। कृपाराम द्वारा रचित राज्यारे सोरठा से लिया गया है। इसमें लोगों के स्वार्थी व्यवहार पर आक्षेप किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया राज्य से कहते हैं, मतलब री मनवार लोग मतलब या स्वार्थ पड़ने पर खुशामदी व्यवहार करते हैं। चुपके लावे चूरमो और बिना मांगे भी चूरमा अर्थात मनचाही स्वादिष्ट चीज़ें देते हैं। बिन मतलब मनवार, परंतु जब मतलब नहीं रहता है, राब ना पावे तो राबड़ी तक नहीं देते हैं, राबड़ी तक नहीं पिलाते हैं। अर्थात लोग स्वाद पड़ने पर खूब आवभगत करते हैं, मीठी व अच्छी बातें करते हैं, परंतु जब स्वार्थ या मतलब नहीं रहता है तब कोई पूछता भी नहीं, न कोई मान सम्मान देता है। इसलिए ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। विशेष इस प्रकार है। लोगों के मतलबी या स्वार्थी व्यवहार पर आक्षेप किया गया है। मनुष्य को मतलबी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मुख ऊपर मिठ्यास, घट माई खोटा गड़े, इसुड़ा सो इखलास राखी से नहीं राजिया। मिठ्यास का अर्थ होता है मधुरता, घट का अर्थ होता है हृदय, घड़े का अर्थ होता है बहुत, इसुड़ा का अर्थ होता है ऐसे, इखलास का अर्थ होता है अपनत्व, राखीजे का अर्थ होता है रखना। प्रसंग इस प्रकार है। ये सोरठा कवि कृपाराम द्वारा रचित राज्यारे सोरठा से लिया गया है। इसमें कथनी और करनी में अंतर रखने से अपनत्व का होना असंभव बताया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। मुख ऊपर मिठ्यास, घट माई खोटा गड़े, इसुड़ो से इखलास राखी से नहीं राजिया। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, मुख ऊपर मिठ्यास, जो मुख पर मीठा बोले, हित की बातें करे, घट माई खोटा गड़े, परंतु हृदय में खोट रखे, बुरे भाव रखे, इसुड़ो से इखलास राखीजा नहीं। ऐसे लोगों से कभी भी अपनत्व या मित्रता की भावना नहीं रखनी चाहिए। अर्थात जो लोग मुंह पर मीठा बोलते हैं और मन में दूसरों के प्रति छल कपट रखते हैं, तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं, ऐसे लोग कभी भी आकर हमें स्वार्थ में आकर धोखा दे सकते हैं। ऐसे लोगों से अपनत्व नहीं रखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। विशेष इस प्रकार है। मुख में राम बगल में छुरी, लोकोक्ति का भाव व्यक्त किया गया है। डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। साचो मित्र सचेत, कहियो काम न करे किसु, हरि अर्जन रे हेत, रतकर हाक्यो राजिया। साचो का अर्थ होता है सच्चा, सचेत का अर्थ होता है सावधान, हेत का अर्थ होता है के लिए, हरि श्री कृष्ण के लिए आया है, अर्जन अर्जुन है, कर हाथ है, हाक्यो हाकना। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत सोरठा कवि कृपाराम द्वारा रचित राज्यारे सोरठा से लिया गया है। इसमें अच्छे मित्र की विशेषता का वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। साचो मित्र सचेत, कहियो काम न करे किसु, हरि अर्जन रे हेत, रतकर हाक्यो राजिया। कवि कृपाराम अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजिया, साचो मित्र सचेत, सच्चा मित्र सदैव सावधान रहता है, अर्थात अपना मित्रता निभाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कहियो काम न करे किसु, वह बिना कहे ही किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हरि अर्जन रे हेत, रतकर हाक्यो राजिया। जैसे बिना कहे श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने का काम सहर्ष कर लिया था, उसी प्रकार सच्चा मित्र भी हमेशा बिना कहे ही अपने मित्र का काम कर देता है। विशेष इस प्रकार है। महाभारत काल में अर्जुन एवं श्री कृष्ण की मित्रता को आदर्श बताया गया है। सच्ची मित्रता के लिए समर्पण एवं सरलता रखना बहुत जरूरी बताया गया है। अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है।
हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोई, रत कागजू राजिया। हिम्मत का अर्थ होता है साहस, रत का अर्थ होता है बेकार, कागज का अर्थ होता है कागज। प्रसंग इस प्रकार है। ये प्रस्तुत सरोठा कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजा रे सरोठा से लिया गया है। इसमें जीवन में हिम्मत रखने का संकेत दिया गया है। वह किस प्रकार है। हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोई, रत कागजू राजिया। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत कीमत होय, जीवन में हिम्मत की ही कीमत है, बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत के व्यक्ति में कोई कीमत नहीं रहती है। करे ना आदर कोई, हिम्मत रहित व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता है। रद्द कागजू, जिस प्रकार रद्दी कागज के समान उपेक्षा का पात्र बन जाता है, अर्थात साहसी व्यक्ति ही जीवन की समस्याओं का सामना कर सकता है। वह मनुष्य संसार में सिर उठाकर जी सकता है, अनेक समस्याओं का समाधान कर सकता है। जो मनुष्य हिम्मत नहीं रखता है वह समस्याओं से डर जाता है। हिम्मत रखने वाला व्यक्ति जीवन में आने वाली बाधाओं का डटकर सामना कर सकता है। वह हिम्मत से अपना तथा परिवार व समाज का हित भी कर सकता है। जो हिम्मत नहीं रखता है उस व्यक्ति को हम कायर कहते हैं। विशेष इस प्रकार है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज से बताकर साहसी हिम्मती बनने की प्रेरणादायक संदेश दिया गया है। इसमें अनुप्रास, यमक एवं उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी भाषा के साथ उर्दू शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इसमें यमक अलंकार का प्रयोग है। यमक का अर्थ है दो, अर्थात युग्म। एक ही शब्द दो या अधिक बार आए उसे यमक अलंकार कहते हैं। जिस तरह हिम्मत कीमत हो, हिम्मत आया, फिर बिन हिम्मत कीमत तो हिम्मत। दो शब्द एक बार आ रहे, एक ही शब्द दो बार आ रहे, हिम्मत हिम्मत, इसलिए यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार। और उदाहरण अलंकार भी है। उदाहरण अलंकार जहाँ एक बात कहकर उसके बाद उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे जू, मिस, जिम्मी, यथा, इव आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। ऐसे शब्द देखकर पता चल जाए कि यहाँ की क्या है, उदाहरण अलंकार है।